हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपका असाइनमेंट के नवंबर मंथ के क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं और हम आपके सामने सब्जेक्ट साइंस का क्वेश्चंस का आंसर लेकर आए हुए हैं। और स्पेशली और ये काफ़ी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी कारणवश वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो बेशक ये जो वीडियो है उनके लिए भी हेल्प के लिए है। तो चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है आपके पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पास जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, 3/2 और 4/3। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए आप। यहाँ कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक को हम Ng से शो कर देते हैं। Ng मतलब G यहाँ पास ग्लास के लिए, कांच के लिए, तो 3/2। फिर जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक यहाँ Nw मीन्स वाटर के लिए। ठीक है, 4/3। अब हम मान लेते हैं कि जल में प्रकाश की जो चाल होगी, लाइट ऑफ वेलोसिटी इन वाटर, ये Vw हो जाएगा। ठीक है, फिर कांच में प्रकाश की चाल, जो ग्लास में जो लाइट का जो स्पीड होगा वो Vg हम मान लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू Vg। अब एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होगी उसको हम c से प्रेजेंट करते हैं और बटे में आप लिख दीजिए डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, उसको v से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, n इज इक्वल टू c/v। ओके, तो फॉर्मूला n के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो Ng/Nw, जहाँ पास ऊपर में दिया हुआ है 3/2 और 4/3 उसका मान, और c यहाँ पास इसका प्रकाश की चाल है निर्वात में, तो उसका हो गया Vw और Vg। ठीक है, कांच के लिए। ओके, तो इसका आप मान रख दीजिए आप। Ng इसको बराबर दोनों है, तो आप इसको Vw/Vg को लेफ्ट साइड रखिए और Ng/Nw की जो वैल्यू आपके पास ऊपर दिया हुआ है उसको आप यहाँ से पुट कर दीजिए। तो 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। अब उसको अब इंटू करके हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 3/2 इंटू 3/4। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और 2 4 8। कितना आ गया आपके पास, 9/8। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया था आपके पास जल और कांच का अपवर्तनांक, उसका अनुपात पूछा गया था, तो इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा, 9:8 है ना, 9:8। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अयस्क के सांद्रण की किन्हीं दो विधियों के सचित्र वर्णन। था, तो अयस्क के 3 सांद्रण विधि होती हैं, हमको यहाँ पर 2 का ही लिखना है। पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि और सेकंड है झाग उत्प्लावन विधि। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए इसको। पहला टॉपिक है आपके पास गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसमें जब अयस्क तथा अधात्री के आपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है अथवा ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अतः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड के अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है।
हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और इसके बाद इसका डायग्राम है गुरुत्व पृथक्करण विधि का, उसको आप बना लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड है झाग उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसको आप यहाँ तक लिख सकते हैं पूरा, और इसी के साथ इसका डायग्राम दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके डायग्राम को अच्छी तरह क्लीन बनाइएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, अधातु और धातु में 4 अंतर लिखना है। ठीक है, तो पहला अधातु और धातु। तो अधातु भंगुर होती हैं और धातु आघात वर्धनीय होती हैं, यानी अधातु बहुत जल्द टूट सकती हैं और धातु कठोर होती हैं। दूसरा है अधातु तन्य नहीं होती जबकि धातु तन्य होती है। तीसरा, अधातु ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं जबकि धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती हैं। हीरा को छोड़कर अधातु कठोर नहीं होती जबकि धातु कठोर होती है। ठीक है, अब देख लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द्रव अधातु का नाम लिखकर संकेत और अधातु के 3 गुण बताना है। तो एक ऐसा द्रव का नाम बताना जो अधातु है। तो द्रव अधातु का नाम ब्रोमीन है और इसको हम संकेत क्या होगा, Br। ठीक है, और यह द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ब्रोमीन को आवर्त सारणी के 7वें उपवर्ग में रखा गया है। अब इसके 3 रासायनिक गुण बताना है आपको। अधातुएं, पहला है अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। दूसरा, अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के लिए अभिलक्षण क्या होते हैं, है ना। उसको 4 लिखना है या 3 लिख सकते हो आप। ठीक है, और यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके असाइनमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो डाली जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।